बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कंटिन्यूड है हमारा काम। लेक्चर नंबर 6 अबाउट इंटीग्रेशन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डील किए जा रहे हैं। हाँ जी, इस वक्त डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री और आर्डर के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल लेक्चर सुनना है विद एग्जांपल्स तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 का उसकी 3.8 एक्सरसाइज रूटीन में स्मार्ट सिलेबस और शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से हल की गई है। यूट्यूब चैनल पर आप हाउस ऑफ मैथमेटिक्स में इस एक्सरसाइज का रिज़ल्ट देख के डिग्री और ये आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस अदर थिंग्स जो भी रिलेटेड हैं वो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ बात उतनी की बताई जा रही है अबाउट मल्टीपल चॉइस डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आर्डर होता है ना, वो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का नंबर किसी इक्वेशन में। तो जो हाईएस्ट नंबर डेरिवेटिव का है वो होता है आर्डर। मसलन इस इक्वेशन का आर्डर 2 है और इसमें जो होल की पावर यहाँ लगी हुई होती है दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हम कहेंगे डिग्री। तो अब डिग्री यहाँ पर 1, अगर कोई आर्डर पूछता है इस इक्वेशन का तो वो 2 होता। दैट्स ऑल। उसके बाद इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ जस्ट सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 103। ये अब किसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला है, यानी कि अब जो डेरिवेटिव आपके पड़े हुए फार्मूले हैं, सीकेंट इनवर्स का ये डेरिवेटिव का फार्मूला नेगेटिव साइन के बगैर होता है। ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है। जब कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव खोलेंगे तो आपका आंसर ये आएगा अंदर वाला। अब उसी का इंटीग्रल लिया गया तो रिवर्सली हम कोसिकेंट इनवर्स पर पहुंच रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 104 एंटी डेरिवेटिव ऑफ मीन्स इंटीग्रल ऑफ दिस। तो हस्बे मामूल जो रूटीन हमारी चलती जा रही है, ये tan इनवर्स x, इसकी पावर आपने -1 बनाई और 1/1 प्लस x का स्क्वायर आपके पास ये सॉल्यूशन है। हाँ जी, tan इनवर्स x की पावर -1। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है और पावर आपकी -1 है, इसलिए हम इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस पावर के अंदर वाली स्टेटमेंट के साथ लॉग अप्लाई करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ 15 के करीब मैं इस तरह के क्वेश्चन डील करके दिखा चुका हूँ इन डिफरेंट लेक्चर्स में। तो अब बनता नहीं है कि इन चीज़ों को अभी भी स्टिल अंडर डिस्कशन रखा जाए। फ़िलहाल ये आपके पास इसका आंसर एज इट इज़, लेकिन लिखने का स्टाइल चाहिए ना कि किसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर बनाएंगे, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। अदरवाइज़ जो सेटअप है वो अपनी जगह चलता जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 105 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉज एक्स। तो इस जगह पर क्या होगा, ये देखिए पावर फार्मूला, इस साइन एक्स को आप इस तरह समझ लें। बाकी आ गया आपके पास ये कॉज एक्स, तो साइन की पावर यहाँ 1 है, पावर के अंदर वाले का ये साथ डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दें, साइन एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हुए सीकेंट 5 मल्टीप्लाई बाई tan 5। जो सीकेंट इंटू टेन होता है वो सीकेंट का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। सीकेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो बनता है सीकेंट इंटू टेन। तो अब सीकेंट इंटू टेन मौजूद है तो आंसर सीकेंट वाला होगा, लेकिन जो एंगल का मल्टीपल है ये 5, वो भी तो कहीं जाना है ना, इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आता है, सो दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद -a की पावर cot x मल्टीप्लाई बाई दिस। अब देखिए cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ये कितने ही क्वेश्चंस में डील किया गया कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
अगर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फिर इसका सलूशन जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ये है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ए की पावर एक्स इंटू log ऑफ ए। ये आपका डेरिवेटिव का फार्मूला है। और जब आप इंटीग्रेशन का फार्मूला लेंगे तो ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए। कब? जब ये पावर का डेरिवेटिव साथ हो। तो अब 100% ओके। पावर है कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव ये देखिए कितना होना था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये माइनस पड़ा हुआ है बाहर, आप उठा के उसके साथ लगा सकते हैं। तो इट मीन्स पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ए की पावर कॉट एक्स एज इट इज़ उसका आंसर, डिनोमिनेटर में log ऑफ ए, दैट्स ऑल। बना बनाया सोल्यूशन है। हाँ जी, उसके बाद ये नेक्स्ट आ रहा है ई की पावर एक्स इंटू दिस। आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हल कर सकते हैं। इस वाले फंक्शन को आप टोटल को फर्स्ट कहेंगे, इस वाले को आप सेकंड कहेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट स्टिल आपको वो जो इंटीग्रेशन का मैंने अभी हिंट दिया है वहाँ पर आपके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का लेक्चर बड़े शॉर्टकट तरीके से दिया हुआ है। तमाम स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन भी हल किए हुए हैं, लेंथी पार्ट्स भी हल किए हुए हैं। आप इजीली वहाँ एक दफ़ा वो लेक्चर सुने, आपको हर तरह की ये चीज़ हैंडल करनी आ जाएगी। फ़िलहाल ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल जब हल करेंगे तो ये ई की एक्स ही आ जाएगा, बाहर वाला हिस्सा आपके पास ये एज इट इज़। अब जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इंटू ई की एक्स माइनस प्लस ई की एक्स माइनस ई की एक्स, ये कैंसिल होने से ये आपका सोल्यूशन आपके पास आ रहा है। स्टेप तो एक ही है, लेकिन किया क्या जाए। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला यहाँ मैं अगर लिख के हल करना शुरू करूँगा ना, तो उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं एक पूरा लेक्चर यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो क्यों ना जो लेक्चर बोर्ड पर दिया गया है बाकायदा तमाम उस तरह के क्वेश्चंस, वो लॉग वाले हों, वो इन्वर्स वाले हों, वो किसी भी तरह के हों, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के शॉर्टकट मेथडोलॉजी सब की सब आपकी डिस्कस्ड है। वो आप इससे यूट्यूब जो चैनल है हमारा हाउस ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपको हिम्मत करनी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए, -2 to 1 दिस, 1 to 3 दिस, -2 to 3 क्या होगा। ये अब थोड़ी सी मज़ीद बड़ी है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात। तो अब हमें पहुंचना है -2 से 3 तक fx, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। -2 से 3 तक ये हमारी आउटपुट हमसे रिक्वायर्ड है। लेकिन इस -2 से 3 को हम दो पार्ट्स में डील कर रहे हैं, 2 से 1 प्लस 1 से 3। 2 से 1 प्लस 1 से 3, ये दो पार्ट्स क्यों बनाए? क्योंकि इन दो पार्ट्स का ये रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमने ये दो पार्ट्स बनाए। बिल्कुल इंटीग्रेशन का ये रूल है ना, ए से सी तक जाना है तो हम ए से बी प्लस बी से सी, इस तरह से जितने पार्ट्स हमारी विल के मुताबिक हमें चाहिए हों हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उस गिवन डेटा को देखते हुए -2 से 3 तक जाना है तो 1 में से होके जाना है, वो दो पार्ट्स कर दिए क्योंकि दोनों पार्ट्स की वैल्यू मौजूद थी। अब इस हिस्से की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 प्लस इस हिस्से की वैल्यू आपके पास गिवन है 3, सो आंसर बिकम्स 8। इतना काम था, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो टेक्निकल पॉइंट हाथ आएगा ना। सो दैट्स इट, ये आपके पास अवेलेबल है, ये बुक में मौजूद है। एक्सरसाइज 3.6 की जो बैक है वहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, अगर कोई बच्चा वहाँ से स्टडी करे, क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं तो बच्चा समझता है कि शायद हमारी बुक में ही नहीं है। चलिए जी, 0 to पाई cos x की इंटीग्रेशन हो गई माइनस साइन एक्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई, जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 0। एरिया बिटवीन एक्स एक्सेस अंडर द कर्व दिस फ्रॉम 0 to पाई। अब देखिए इस वक्त
ज़रा आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सेम क्वेश्चन दिया, 0 to पाई cos x, 0 to पाई cos x। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0, तो इट्स 0 माइनस 0, रिजल्ट हो गया 0। लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट 2 है। किस वजह से 2 है? ये अब एरिया अंडर दी कर्व है। एक्चुअली यूँ होता है, जो इसका ग्राफ है वो इस तरह चलता है, साइन का भी कॉज का भी। अब जो एरिया अबव दी एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। एरिया अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इकट्ठी इंटीग्रेशन चलाते हैं तो ये सेम विंग्स होते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस करके आंसर 0 बनाते हैं। सो जब आपसे इंटीग्रल पूछा जाता है कि इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम दिस टू दिस, तो बिल्कुल ठीक है, आपका टोटल इंटीग्रल वो 0 ही बनना है। लेकिन यूं ही बात एरिया की हुई, अब समझे एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया प्लस, एक्स एक्सिस के नीचे माइनस, बिलो माइनस, तो वो प्लस और माइनस जब मिलता है तो आंसर 0 हो जाता है। इंटीग्रल ठीक है, लेकिन जब एरिया बताना है, एरिया तो माइनस नहीं होता, इसलिए हम इसको यूं पार्ट्स में हल करते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। और वो पार्ट्स देखिए कैसे बने, ये ना 0 से पाई तक, तो 0 से लेकर पाई/2 तक हम एक पार्ट बनाएंगे, फिर पाई/2 से पाई तक दूसरा पार्ट बनाएंगे। सॉल्यूशन हम उसी तरह करेंगे, वो जो काज का सॉल्यूशन इधर करके दिखाया उसी तरह किया जाएगा। अब एक हिस्से का आंसर +1 आ जाएगा, एक हिस्से का आंसर -1 आ जाएगा। आपने वो माइनस तो नहीं लेना, आपने उसको प्लस करना है, इसलिए 1 + 1 आंसर 2 होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके कंसिडर करने वाली है। एक एग्जाम्पल भी है साइन फंक्शन के साथ। याद रखिए, जब एरिया अंडर द कर्व कहेगा तो पार्ट्स में करके उसको प्लस करके डबल आंसर आएगा, जब ओवरऑल इंटीग्रल कहा जाएगा तो आंसर 0 आएगा। बी केयरफुल फॉर दिस सेटअप। व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? यानी कि यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बच्चे को कुछ बताने की ज़रूरत है। ये वेरिएबल सेपरेट किए तो इसका आंसर y हो गया, इसका आंसर cos हाइपरबोलिक x हो गया। सिंपल रिजल्ट्स हैं, नथिंग टू डिस्कस। हाँ जी, n की पावर x, याद रखिए वेरिएबल क्वांटिटी पावर में आ रही है। जब वेरिएबल क्वांटिटी पावर में हो तो इस तरह का सेटअप है, ये देखिए इस तरह का a की पावर x वाला। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना है, आंसर होता है a की पावर x ओवर ln a। तो अब क्या है, n की पावर x ओवर ln n, a के अगेंस्ट n है। आपको याद ये कैसे रहेगा, वो इस स्टाइल से कि वेरिएबल क्वांटिटी एक्सपोनेंट में है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। वो a की पावर x, 2 की पावर x, 7 की पावर x, वो इस तरह के फार्मूलाए के मुताबिक डील किया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हुए 114 क्वेश्चन, सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x की 3/2, ये 1 और 1/2 मिलके आगे हो गया x। तो आपके पास इंटीग्रेशन इसकी रह जाएगी, इसकी एक पावर जब ऐड करेंगे तो 5/2 ओवर 5/2, ये x की पावर 2/2, सादा तरीन पावर फार्मूला, दैट्स ऑल। हाँ जी, ये 115 -1 ओवर दिस। अगर आपको याद हो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², जबकि cot इनवर्स का होता है -1 ओवर। ये मैंने रूल बताए थे, CO वाले फंक्शंस के साथ नेगेटिव साइन आता है, बाकी आंसर सेम आते हैं। सो ये आपके पास cot इनवर्स x की इंटीग्रेशन का फार्मूला, क्योंकि cot इनवर्स का डेरिवेटिव ये माइनस साइन के साथ होता है। हाँ जी, उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गई, 9 - x² को ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर आके पावर हो गई माइनस का 1/2। पावर के अंदर वाली स्टेटमेंट का डेरिवेटिव देखें, वो बनता है माइनस का 2x, वो साथ अवेलेबल है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो
फिर जस्ट इस ग्रुप पर पावर फार्मूला, इसमें पावर फार्मूला में एक ऐड होना है। जब एक ऐड किया तो वो बन जाएगा 1/2। इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2। ये 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा और वो 1/2 रूट की फॉर्मेट बना देगा। सो दैट्स इट, 1/1 प्लस काज एक्स। अब ऐसी सिचुएशन में जो 1 प्लस काज है ये हाफ एंगल फार्मूला की स्टेटमेंट है, इस तरह से 2 कॉस स्क्वायर x/2। याद रखें अगर यहाँ माइनस साइन होता यानी कि यूं होता तो फिर यही हाफ एंगल फार्मूला बनता इस तरह साइन स्क्वायर x/2 के साथ। ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूला के मुताबिक 1/2 तो आउट हो गया, बाकी सीकेंड स्क्वायर x/2 रह गया। इस 1/2 को अगर साथ ही लिख लें तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा कि सीकेंड स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। अब एंगल ये है, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 वो भी साथ बना बनाया यही वाला है ना, तो सादा tan का फार्मूला आपका बन गया x/2 के साथ। चलिए जी 118 सिंपलेस्ट वे, इसकी इंटीग्रेशन अलग इसकी इंटीग्रेशन अलग, तो e की x होती है, साइन का इंटीग्रल काज हो गया। तो बाकी आप अपनी जगह देख सकते हैं। ठीक है, काज का डेरिवेटिव होता है ना माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रल काज बना बनाया सेटअप है। चलिए जी a to b f(x) dx, ये प्रॉपर्टी जो लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है वो पहले भी बताई जा चुकी। अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो एक नेगेटिव का साइन लगता है। सो दैट्स इट, ये प्रॉपर्टी आपके पास बेस्ट वे से डील हो रही है। सो ये रहा आपके पास 119 क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, उसके बाद आर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंशाल्लाह अब हम लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी हो रहा है, सो इसको हम अब यहाँ पे क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इनके बहुत हैवी टाइप नहीं है, बहरहाल यहाँ पे क्लोज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।